आपके जिंदगी में भी कभी न कभी कोई परेशानी आता रहता है। एक परेशानी खत्म नहीं हुआ तो दूसरा परेशानी आ गया, जिसके कारण आपका मन बेचैन हो जाता है और मन को शांत करने के लिए आप मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं कि ताकि मुझे शांति मिल जाए। और आप ये सोचते हैं कि अगर मैं पूजा पाठ करूंगा तो मेरा परेशानी दूर हो जाएगा। इस भाव से आप पूजा पाठ करने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा बात है तो आप एक छोटी सी कहानी को पूरा सुनिए, आपके जीवन के बारे में वह कहानी आपको बताए। एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। वह अपने कारोबार को लेकर, अपने परिवार को लेकर हमेशा टेंशन में रहता था, क्योंकि उसके साथ ऐसा था कि एक परेशानी खत्म नहीं हो तो दूसरा परेशानी आ जाता था, जिसके कारण वो हमेशा टेंशन में रहता था और प्रतिदिन वह मंदिर जाता और पूजा पाठ करके घर पर आ जाता। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टेंशन में था और मंदिर के लिए जा रहा था। जाते जाते रास्ते में एक संत से भेंट हो गया उसको। तो उसने सोचा कि चलो आज मैं अपनी सारी बात संत से बोलते हूँ। संत बाबा से उसने सारी बातें बताया कि बाबा मेरे साथ ये समस्या है, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन भगवान मेरे सुनते नहीं है। मैं मिठाई चढ़ाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, घी के दिए जलाता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर भगवान क्यों अप्रसन्न है, मुझे क्यों परेशानी देते हैं, मेरे ऊपर तकलीफ क्यों दे रहे हैं। ये सारी बातें बहुत कष्ट के साथ उसने बाबा को बताया। बाबा उसके सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद बाबा ने बहुत सरल भाव में बोला कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानी है, कष्ट है, जिसे तुम टेंशन में रह रहे हो, अगर तुम इसे निदान चाहते हो तो सिर्फ तुम एक उपाय करो। अगर तुम एक उपाय कर लोगे पूरे ढंग से तो समझो कि तुम्हारे ऊपर से टेंशन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई प्रकार का परेशानी नहीं आएगा। जब यह बात श्याम सुनता है तो उसका मन खुश हो जाता है, सोचता है कि चलो अब मेरे ऊपर से दुख दूर हो जाएगा। कोई साधु बाबा कोई मंत्र बता देंगे, मैं उस मंत्र का जाप करूंगा और मेरा सारा परेशानी दूर हो जाएगा। इस विचार से वह बड़ी भाव से बाबा से बोलता है, बाबा कोई उपाय बताइए। बाबा बोले कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई प्रसाद मत चढ़ाओ, सिर्फ तुम जिस घर में रहते हो उस घर में जाओ और कोई एक एकांत जगह पर बैठ जाओ, कोई शांत जगह जिसमें किसी प्रकार का आवाज ना आए, और जिसको तुम अपना इष्ट देव मानते हो उसका एक मूर्ति रख लो और एक दिया लो जिसमें तेल भरा हो, तेल सरसों का तेल प्योर डाल दो और एक बाती लेकर जला दो। दिया की बाती तुम जला दो, वो भी किसी घी की दिया की बाती नहीं बल्कि शुद्ध तेल की दिया जलाओ और उसके सामने तुम मौन होकर बैठ जाओ। वो भी सुबह के टाइम में, जितना सुबह हो सके उस सुबह में शांत रहता है, उस जगह पर तुम बैठकर और ध्यान करो और चिंतन करो कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी आ रहा है क्यों आ रहा है, किस कारण से तुम तकलीफ में जी रहे हो। इन सारी बातों को तुम अपने अंदर स्मरण करना शुरू कर दो जीवन शुरू से, कि मेरे ऊपर ये टेंशन आया, क्यों आया था, मेरे अंदर क्या कमी था जिसके कारण हुआ। इन सारी बातों का आकलन करो और ध्यान करना शुरू कर दो। जब तुम ध्यान करोगे, सोचोगे, अपने जीवन के बारे में सोचोगे, अपने परेशानी के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे अंदर जो कमी किए होगे वह तुम्हें पता चल जाएगा, ध्यान करने से पता चल जाएगा और तुम उस कमी को दूर करोगे तो तुम्हारा परेशानी दूर हो जाएगा। कहा कि बाबा हो सकता है ऐसा? उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है, तुम करो तो। बोला ठीक है, आज से ही मैं उस कार्य को करूंगा। वह मंदिर न जाकर अपने घर पर आता है और सुबह सुबह जग जाता, नहा धोकर फ्रेश होकर और अपनी एकांत जगह पर बैठ जाता है और तेल का जो बाती होता है, तेल का जो दिया होता है उसको जला देता है और वहां पर बैठकर एकांत मन से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, अपनी परेशानी के बारे में सोचने लगता है। जब वो ध्यान करता है, सोचता है, तो उसके जीवन का सारा लीला
उसको ओपन दिखाई देने लगता है। जब सारा चीज ऑटोमेटिक ध्यान करता है तो उसके अंदर स्मरण आ जाता है कि मैंने एक कमी किया था, तो उसने उस कमी को दूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो काम कर रहा था तो उसका मन शांत हो रहा था, उसका गुस्सा कम हो गया, उसका विचार बदल गया, उसकी सोच बदल गई, जिसके कारण उसके जीवन में जो परेशानियां आती थी, धीरे 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 सारी परेशानियां दूर हो गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी है तो आपको भी ये फालतू के पूजा पाठ करते हैं जो दान ये वो, ये सब बंद करके बल्कि अपने मन को शांत करने के बारे में सोचो, अपने मन को एकत्र करने के बारे में सोचो, अपनी परेशानियों पर ध्यान दो, तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी से वो परेशानी दूर हो जाएगी।